नमस्ते। मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज आपको इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध का उल्लेख करते हुए भारत में अंग्रेज़ों का शासन कैसे स्थापित हुआ उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि यह वह युद्ध है जिसमें अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र की सहायता से भारतीय शासकों को पराजित करके षड्यंत्र पूर्वक बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करने का श्रीगणेश किया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कल कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, वह अंग्रेज़ों से मिल गया और यह युद्ध ना होकर एक समझौता सा हो गया था, जिसमें सिराजुद्दौला को पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसकी बाद में हत्या कर दी गई। लेकिन जब मीर जाफ़र को सत्ता मिली तो वो अंग्रेज़ों को पूर्णतः नहीं समझ पाया और परिणामतः अंग्रेज़ों ने जो शोषण की कार्रवाई थी वो जारी रखी, और ये जो आर्थिक शोषण था इसको मीर जाफ़र बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह इस चीज़ को ढंग से समझ रहा था कि अंग्रेज़ 1717 के जो फ़र्रुखशियाह ने जो उन्हें अधिकार दिए थे दस्तक के नाम से, उसका पूरा दुरुपयोग कर रहे थे और जो आर्थिक दृष्टिकोण से बंगाल के राज्य कोष में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। और जब षड्यंत्र पूर्वक मीर जाफ़र को पद से हटा दिया गया और मीर कासिम को उसके स्थान पर बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम बहुत ही समझदार शासकों में एक था और बंगाल में देखा जाए तो वह अलीवर्दी खां के पश्चात सबसे उसका योग्य उत्तराधिकारियों में से था। वह अंग्रेज़ों की चाल को भली भांति समझता था और उसने सत्ता में आते ही जो महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके कारण अंग्रेज उससे नाराज हुए वो निम्न थे। पहला तो उसने सर्वप्रथम नौकरशाही का पुनर्गठन किया, अर्थात उसके पसंदीदा अधिकारियों को उसने बहुत महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त किया, और उसने रण कौशल के दृष्टिकोण से सेना में कई नवीन कार्य लागू किए ताकि उनमें युद्ध की दक्षता आ सके। सबसे महत्वपूर्ण जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जो कलकत्ता के नज़दीक होती थी, उसको उसने बदलकर मुंगेर कर दिया ताकि अंग्रेज़ों से थोड़ी दूरी हो सके, और ये राजधानी हस्तांतरण उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और इसके अलावा मीर कासिम ने जब अंग्रेज़ों की उनकी मांग को पूरा कर दिया तो फिर उसने ब्रिटिश व्यापारियों पर जो वो अनियमितताएं कर रहे थे उनके विरुद्ध कदम उठाने प्रारंभ कर दिए, अर्थात उन पर उसने कंट्रोल करना चालू किया। इसी कड़ी में जो मुगल शाही फरमान की जो दुरुपयोग कर रहे थे उस पर पूर्ण आपत्ति की गई और उसको रोका गया। 1762 में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि विंसीटाट और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई, जिसकी शर्त ये थी कि वो किसी भी तरह से जो दस्तक दी है मुगल बादशाह ने उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब अंग्रेज व्यापारियों को लाभ मिलना बंद हुआ तो उनके अंदर ही अंदर एक बौखलाहट सी हो गई, और अंग्रेज मौका ही ढूंढ रहे थे कि कैसे युद्ध लड़े अमीर कासिम से।
उधर मीर कासिम भी मानसिक रूप से तैयार था, तो वह उसने मीर हुसैन के अलावा नवाब शुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर एक संघ बना लिया कि वे मिलकर अब अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे। कुल मिला के बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया बाद में, उसका एक प्रारंभिक ये रूप था। 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध में दोनों पक्षों का शक्ति परीक्षण हुआ। इस शक्ति परीक्षण में अंग्रेजों ने रण कौशल का परिचय देते हुए इस मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के इस संघ को बुरी तरह से पराजित किया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना आधुनिक शैली से युद्ध लड़ना जानती थी और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया था। हाल ही में वॉटनी वॉश के युद्ध में उन्होंने फ्रांसीसियों को पराजित किया था, तो ये सारे के सारे वो उनके लिए एक एडवांटेज साबित हुए। इस प्रकार से बक्सर के युद्ध में जब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का संघ हार गया, तो फिर इन तीनों का अंग्रेजों के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये इलाहाबाद की संधि भारतीयों को पूर्णतः अंग्रेजों के अधीनस्थ करने वाली संधियाँ थी। ये दो लोगों से ये संधि अंग्रेजों द्वारा की गई। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। पहला उनकी संधि शाह आलम द्वितीय से और दूसरी अवध के नवाब से। तो इस तरह से 1765 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ और बक्सर के युद्ध के पश्चात के युद्ध के समझौते का मसौदा भी तैयार किया गया। इस मसौदे का मूल उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल व बिहार व उड़ीसा की दीवाने अधिकार प्रदान करने थे। बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर जाफर के पुत्र निज़ामुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बना दिया, लेकिन उसकी सेना को पूर्णतः भंग करके उसके जो शक्ति के थोड़ा बहुत भी कोई गुंजाइश थी तो उसको पूर्णतः कुचल दिया और एक नायब सूबेदार के पद का सृजन किया गया। इस पद पर मोहम्मद रज़ा को बैठाया गया, जो बंगाल का प्रथम और अंतिम नायब सूबेदार बना। धन्यवाद। आज बस इतना ही, बाकी अपन अगले वार्ता में करेंगे।